हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद केजी में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक ताम्रपाषाण युग यानी चैल्कोलिथिक एज लेकर आए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा टोली नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसके सम्मुख है। ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी कायथा, ऑप्शन सी महेश्वर या ऑप्शन डी नागदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नवपाषाण युग, ऑप्शन बी पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड का सी, ताम्रपाषाण युग। जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ताम्रपाषाण युग की विशेषता निम्नलिखित है। ऑप्शन ए पत्थर के औजार, ऑप्शन बी कांस्य उपकरण, ऑप्शन सी लोहे के औजार या ऑप्शन डी तांबे के औजार। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड का डी, तांबे के औजार ताम्रपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ताम्रपाषाण युग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ताम्र युग, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी कांस्य युग या ऑप्शन डी पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का ए, ताम्र युग। ताम्रपाषाण युग को ताम्र युग भी कहा जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ताम्रपाषाण युग किस युग के बाद आया? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग या ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका राइट आंसर होगा फिफ्थ का बी, नवपाषाण युग के बाद हमारा ताम्रपाषाण युग आया था। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, ताम्रपाषाण बस्तियाँ मुख्यतः थी। ऑप्शन ए खाना बदोश, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिकारी संग्राहक या ऑप्शन डी औद्योगिक। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्स्थ का बी, कृषि। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर ताम्रपाषाण युग के दौरान तांबे के साथ उपयोग की जाती थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर होगा सेवंथ का ऑप्शन बी, कांस्य। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ताम्रपाषाण युग में निम्नलिखित का उदय हुआ। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लेखन प्रणालियाँ, ऑप्शन बी उन्नत व्यापार नेटवर्क, ऑप्शन सी स्मारकीय वास्तुकला या ऑप्शन डी उन्नत धातुकर्म तकनीक।
तो इसका राइट आंसर होगा 9th का डी, ऑप्शन डी, उन्नत धातुकर्म तकनीक। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थलों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 10th का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ताम्रपाषाण समाज की विशेषता थी। ऑप्शन ए छोटे पैमाने के समुदाय, ऑप्शन बी उन्नत शहरी केंद्र, ऑप्शन सी साम्राज्य निर्माण या ऑप्शन डी उन्नत समुद्री व्यापार। तो इसका राइट आंसर होगा 11th का ए, राइट आंसर। ताम्रपाषाण समाज की विशेषता थी छोटे पैमाने के समुदाय। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्लेखनीय ताम्रपाषाण स्थल है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी ट्रॉय, ऑप्शन सी उर या ऑप्शन डी स्टोनहेंज। तो इसका राइट आंसर होगा 12th का ए, हड़प्पा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन आहार संस्कृति स्थलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गिलुंड, ऑप्शन बी बालाथल, ऑप्शन सी लाछुरा या ऑप्शन डी बैराट। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का डी, बैराट। जो बैराट है हमारा, ये आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ताम्रपाषाण युग तांबे के उपयोग से लेकर निम्नलिखित तक के संक्रमण को दर्शाता है। ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए, कांस्य। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए वे मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय थे। ऑप्शन बी वे ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं और कभी कभी निम्न श्रेणी के कांसे का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन सी उनकी एक बड़ी संख्या हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद दिखाई दी। ऑप्शन डी वे गंगा, यमुना, दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही सीमित थे। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन डी, वे गंगा, यमुना, दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही सीमित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को ताम्रपाषाण संस्कृति कभी नहीं विकसित हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का सी, बिहार। ये जो बिहार स्थल है, यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति कभी विकसित नहीं हुई। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए नवदा टोली, ऑप्शन बी जोरवे, ऑप्शन सी एरड़ या ऑप्शन डी नागदा। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन बी, जोरवे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रंगपुर संस्कृति स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए घेला,
घेलो, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का ए, घेलो। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रभास संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी दैमाबाद या ऑप्शन डी इनाम गांव। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का बी, नागदा। ये जो नागदा बस्ती है वो प्रभास संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, मालवा संस्कृति के लोग ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसे थे? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा 20 का सी, नर्मदा। मालवा संस्कृति के लोग ज़्यादातर नर्मदा नदी के तट पर बसे थे। ठीक है। नंबर 21 है हमारा, 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बुंगेरिया, ऑप्शन बी इनाम गांव, ऑप्शन सी आहार या ऑप्शन डी चिरांद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व की ओर या ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा 22 का बी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कपास, सन, सुई से बने धागे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे कायथा से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी गणेश्वर से या ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। तो इसका राइट आंसर होगा 23 का डी, 23 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ताम्रपाषाण काल में वृषभ किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए धार्मिक पंथ का, ऑप्शन बी यज्ञ का, ऑप्शन सी मृत्यु का या ऑप्शन डी आक्रोश का। तो इसका राइट आंसर है 24 का ए, धार्मिक पंथ का प्रतीक है वृषभ हमारा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का क्षेत्र था जहां से कपास व पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए निवासा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आहार या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है 25 का ऑप्शन ए, निवासा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए निवासा, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी चंदौली या ऑप्शन डी सोनगांव। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन बी, दैमाबाद। जोड़वा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित स्थल ताम्रपाषाण संस्कृति है? ऑप्शन ए जोड़वे दैमाबाद, ऑप्शन बी निवासा प्रकाश, ऑप्शन सी इनाम गांव चंदौली या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हमारे ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, नवदा टोली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का ए,
मध्य प्रदेश में नर्मदा टोली स्थित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। एरड़, सागर जिला, त्रिपुरी, जबलपुर, उज्जैनी, उज्जैन में और आदि स्थल किस संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कायथा संस्कृति, ऑप्शन बी आहाड़, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन ए कायथा संस्कृति। एरड़, त्रिपुरी, उज्जैनी आदि स्थल कायथा संस्कृति से संबंधित है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। मालवा संस्कृति की विशेषता है ऑप्शन ए उत्कृष्ट कोटि के मृद्भांडों के साक्ष्य, ऑप्शन बी चरखा व तकली के साक्ष्य, ऑप्शन सी वृषभ पूजा के साक्ष्य या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही हैं। मतलब मालवा संस्कृति की विशेषताएं हैं उत्कृष्ट कोटि के मृद्भांड के साक्ष्य हैं, चरखा व तकली के साक्ष्य हैं, वृषभ पूजा के भी साक्ष्य हैं। तीनों विशेषताएं मालवा संस्कृति की हैं। गाइस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।